तो अब हम यहाँ पर हमारे जो भी यूआई के लिए वो करेंगे। तो मॉडर्न डायलॉग फंक्शंस यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि हमारे लिए मैसेज शो करेंगे, एरर शो करेंगे या फिर विंडोज़ बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगी, शो मॉडर्न इन्फो नाम से, जहाँ पर हम सारे के सारे जो मैसेज है वो दिखाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी टाइटल, जो आर्ग्यूमेंट्स हम लेने वाले हैं वो होगा टाइटल, मैसेज, और इसी के साथ साथ होगा एक आइकॉन। और वो आइकॉन जो है वो हम कुछ आई फॉर आइकॉन या फिर कोई दूसरा आइकॉन, आई, फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर जो है ये वाला आइकॉन डाल देंगे। एंड यहाँ पर फर्स्टली मैं जो स्ट्रिंग मैसेज है वो यहाँ पर लिखूँगी, शो ए मॉडर्न इन्फो डायलॉग विथ फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग। तो ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारे या कुछ डायलॉग्स क्रिएट करने। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर लिखूँगी डायलॉग इज इक्वल टू टी के टॉपटल। तो टी के टॉप लेवल क्या है, ये क्या करेगा, हमारे लिए एक टॉप लेवल की जो न्यू विंडो है वो क्रिएट करेगा। और इसी के साथ साथ डायलॉग टाइटल इज इक्वल टू टाइटल होगा। तो उस विंडो का जो टाइटल होगा वो सेट करेगा, जो भी हमने आर्गुमेंट में टाइटल पास किया है वो। और डायलॉग ज्योमेट्री होगी 400x20, यानी कि उसकी साइज़। डायलॉग कॉन्फ़िगरेशन, उसके बैकग्राउंड में वो कलर यानी कि थोड़ा सा ब्लैकिश कलर वो हमने डाल दिया। रिसाइजेबलमध्ये रिसाइजिंग जो है वो हमने कर दी है फॉल्स। एंड इसी के साथ साथ जो डायलॉग डॉट ट्रांजिएंट है, तो ये क्या करेगा, हमारे डायलॉग को एक मॉडल की तरह ट्रीट करेगा। और डायलॉग डॉट ग्रैब सेट, तो जो ग्रैब सेट है वो हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे जो विंडोज़ है उसको प्रिवेंट करता है जो कि अदर विंडोज़ के साथ इंटरेक्शन करने से। अब यहाँ पर हमें हमारे जो भी डायलॉग्स है वो एट द सेंटर, स्क्रीन के सेंटर में सेट करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायलॉग डॉट अपडेट आइडियली टास्क्स, और यहाँ पर होगी एक्स, जो एक्स की वैल्यू वो हम रखेंगे डायलॉग डॉट विनफो स्क्रीन विथ डिवाइडेड बाय, रुको, 2 माइनस, यहाँ पर मैं जो है वो क्लोज कर दूँगी, और माइनस 400/2। तो ये कैलकुलेशन है जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। और डायलॉग ज्योमेट्री यहाँ पर हम कर देंगे सेट, जिससे ये डायलॉग जो है वो एट द स्क्रीन के सेंटर में ही रहेगा। अब बारी है हमारी फ्रेम बनाने की, जहाँ पर हम हमारी सारी की सारी जो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है वो देख सके। तो यहाँ पर हम एक फ्रेम बनाएंगे जिससे मैं नाम दूँगी मेन फ्रेम नाम से, इज़ इक्वल टू वो होगी टी के फ्रेम। और डायलॉग जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो हम रखने वाले हैं यही 34495। ब्लैकिश कलर के जो भी थोड़े से ग्रेइश कलर के जो भी शेड्स है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड रिलीफ वो होगा फ्लैट BD इज़ इक्वल टू 8। ये हमें इसके अंदर चाहिए, तो ये BD होगी 8। और मेन फ्रेम डॉट पैक में और यहाँ पर हमें वैल्यू जो है उसकी वो चेंज करनी है। सबसे पहले होगी फिल इज़ इक्वल टू वो होगी TK डॉट बोथ एक्सपांड ट्रू, एक्सपांड के साथ ट्रू, पैडिंग फ्रॉम X जो होगी वो होगी 3, एंड पैड फ्रॉम Y वो भी 3। तो यहाँ पर हमने जो रिलीफ फ्लैट है वो यूज़ किया है। इसका मतलब कि हम जो फ्लैट बॉर्डर स्टाइल है वो चूज़ करेंगे। एंड बॉर्डर जो होगी, बॉर्डर की विड्थ वो हम 8 रखने वाले हैं यहाँ पर। और फ्रेम पैक, इससे हम हमारे जो
फ्रेम का लेआउट होता है वो मैनेज करेंगे। उसमें जो वैल्यूज़ है वो फिल, एक्सपांड एंड पैडिंग फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हमारी बारी है हेडर के लिए। तो जो हमारी विंडोज़ का हेडर होगा उसके लिए हम यहाँ पर स्टाइल करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी हेडर अंडरस्कोर फ्रेम इज इक्वल टू, वो क्या होगी, टीके फ्रेम मेन फ्रेम एंड बीजी हम रखने वाले ये वाला कलर, एंड इसी के साथ साथ इसकी हाइट मैं देनी चाहूँगी वो होगी 50। अब हेडर फ्रेम के साथ साथ हेडर पैक जहाँ पर फिल होगा टीके डॉट एक्स एंड पैडिंग फ्रॉम वाई हम रखने वाले हैं पैडिंग फ्रॉम वाई वो होगी 0 एंड 10। और हेडर फ्रेम में डॉट पैक प्रोपोगेट वो हम रखेंगे फॉल्स। तो ये जो पैक प्रोपोगेट है वो क्या करता है कि हमारी जो फ्रेम है उसकी जो भी डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो रखता है, और जो रीसाइजिंग है वो यहाँ पर हो जाती है फॉल्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अब करने वाले हैं टाइटल के लिए। तो टाइटल लेबल इज इक्वल टू टीके लेबल, उसमें होगी हेडर फ्रेम, उसके साथ साथ जो टेक्स्ट होगा वो हम कुछ इस तरीके से देंगे जैसे कि होगी एफ में आइकॉन एंड टाइटल। उसके बाद उसका जो फॉन्ट होगा वो हमने रखा है सिर्फ फॉन्ट 14 एंड बोल्ड। बैकग्राउंड में सही कलर है एंड जो एफ जी होगा वो होगा वाइट। और इसके नीचे टाइटल लेबल पैक होगा जो कि हम सिर्फ यहाँ पर देने वाले हैं एक्सपांड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। तो ये हो गया हमारे टाइटल के लिए। अब बारी हमारे मैसेज फ्रेम के लिए, मैसेज एरिया के लिए। तो मैसेज अंडरस्कोर फ्रेम इज इक्वल टू टीके फ्रेम मेन फ्रेम बैकग्राउंड वो तो यही कलर रहेगा। इसके साथ साथ मैसेज फ्रेम डॉट पैक में फिल टीके बोथ करेंगे एक्सपांड ट्रू, एंड यहाँ पर इसके साथ साथ हमें पैडिंग फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस देनी है तो वो होगी 20 एंड वाई एक्सिस से वो हम रखेंगे 10। इसके नीचे होगा मैसेज लेबल के लिए। तो मैसेज अंडरस्कोर लेबल इज इक्वल टू ये हम रखेंगे टीके लेबल मैसेज फ्रेम टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज कर देंगे। फॉन्ट वो हम रखेंगे सिंपल, एक्चुअल में 11 12 आई थिंक बड़ा हो जाएगा। और बीजी कलर यही रखने वाले, और जो एफजी कलर होगा यानी कि जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा वाइट। इसी के साथ साथ हम कुछ और भी लेने वाले हैं जैसे कि व्रैप लेंथ 350। और ये जो है ये हमें रिस्पॉन्सिव भी बनानी है, जैसे कि हर एक स्क्रीन में, हर एक टाइप के स्क्रीन में ये हमें अच्छा दिखे। जस्टिफाई वो हम कर देंगे सेंटर, तो वो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं जस्टिफाई सेंटर। और पैक लेबल पैक इज इक्वल टू एक्सपांड होगा ट्रू। तो ये हमने कर दिया मैसेज के लिए। अब बारी है हमारी बटन्स के लिए। बटन फ्रेम इज इक्वल टू टीके फ्रेम मेन फ्रेम में बैकग्राउंड दे दिया, एंड इसी के साथ साथ फ्रेम डॉट पैक में फिल तो टीके डॉट एक्स करेंगे एंड पैडिंग फ्रॉम वाई जो होगी वो होगी 0 एंड 20। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो बटन है उसके लिए एक सेंटर कंटेनर हम क्रिएट करेंगे। तो वो हम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बटन अंडरस्कोर कंटेनर इज इक्वल टू टीके फ्रेम वो होगी बटन फ्रेम, और टीके कंटेनर पैक में हम सिर्फ एक्सपांड करने वाला है ट्रू। एंड लास्टली जो ओके बटन होगा हमारा वहाँ पर टिंकर डॉट बटन, यहाँ पर बटन कंटेनर जो टेक्स्ट होगा उसका वो होगा एक आइकॉन के साथ, यानी कि जो राइट आइकॉन होता है, राइट या फिर करेक्ट राइट। तो हमें सिर्फ वो वाला एक आइकॉन चाहिए। आई थिंक मेरे पास वो आइकॉन है तो मैं वही डाल दूँगी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगी ओके। तो जो भी ओके के बटन होंगे उसमें ये टेक्स्ट दिखेगा। वहाँ पर जो फॉन्ट वो होगा सिर्फ फॉन्ट, उसकी साइज़ 10 एंड बोल्ड। फॉन्ट के बाद जो बैकग्राउंड होगा वो होगा #3498
dB, यहाँ पर fg वो हम रखने वाले हैं ब्लैक, रिलीफ फ्लैट, bd इज इक्वल टू 0, पैडिंग फ्रॉम x वो होगी 30, पैडिंग फ्रॉम y वो होगी 8, कर्सर हैंड टू, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से लेना है, हैंड टू, तो ये जो कर्सर है वो हैंड टू और एक उस टाइप का कर्सर होता है, वो यहाँ पर वो कर्सर दिखेगा हमें। एंड कमांड में होगा डायलॉग डॉट डिस्ट्रॉय। ये ओके बटन की जो भी थे वो हमने कर दी है, और यहाँ पर मैं लिखूँगी ओके बटन डॉट पैक। ये हो गया हमारा ओके बटन के लिए। तो इतने सारे जो मैसेज थे वो तो हमने कर दिए। अब लास्टली हमें एक एंटर की के लिए भी लिखना है, तो वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डॉट बाइंड। फर्स्टली तो हमें करना है रिटर्न, और यहाँ पर हम लेंगे लैम्बडा ई डायलॉग डॉट डिस्ट्रॉय एंड डायलॉग डॉट फोकस सेट, एंड लास्टली डायलॉग डॉट वेट विंडो करेंगे। ये क्या करेगा, हमारे डायलॉग के लिए वेट करेगा क्लोज होने तक। तो ये जो फंक्शन था वो तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब बारी हमारी वार्निंग्स के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर किया है हमारे मॉडर्न इन्फो के लिए, जो कि हमें मैसेज प्रिंट करता है, यहाँ पर हम एक और फंक्शन लेंगे जो कि वैसे ही हमारे लिए जो वार्निंग्स होती है वो प्रिंट करेगा। तो मैं क्या करूँगी, आई थिंक कि हमें ये जो फंक्शन है डेफ शो इन्फो वाला, मैं इसी को कॉपी कर लूँगी और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी चेंजेस हो गए वो यहाँ पर हम कर देंगे। तो मॉडर्न शो मॉडर्न वार्निंग, यहाँ पर मैं लिखूँगी शो मॉडर्न वार्निंग, जहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स हो गए वो तो यहाँ पर यही रहेंगे। सिंपली हमें यहाँ पर एक इमोजी लेना है जो कि होगा वार्निंग का। आई थिंक यहाँ पर आया था ये वाला इमोजी हम यहाँ पर ले लेंगे, और वार्निंग यहाँ पर भी लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़े से जो चेंजेस है वो करने, जैसे कि यहाँ का कलर जो कि होगा E67E22, तो एक ऑरेंज टाइप कलर है जो कि हम कॉपी करके रख देंगे, क्योंकि हमें आगे भी यूज़ करना है। जो हम वार्निंग आएगी तब दिखाएंगे, हर एक वार्निंग के लिए ये जो बैकग्राउंड कलर है वो दिखेगा। अब यहाँ पर हमें ज़्यादातर चेंजेस तो नहीं करने हैं, जो भी चेंजेस है वो हम करेंगे। यहाँ पर जो कलर है वो चेंज होगा मेन फ्रेम का, बाकी जो कोड है वो यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है, बोथ एक्सपैंड रो, और ये भी हेडर फ्रेम में भी ये सारे चेंजेस हो गए सेम। सिंपली जो कलर है वो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, और आई थिंक यहाँ पर भी सिर्फ हमें कलर ही चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस तो हमें दिख नहीं रहे, क्योंकि सारे के सारे जो है वो अच्छा है। यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। हमें यहाँ ऐसे पेस्ट करना है। तो ये जो चेंजेस है ये हम कर रहे हैं हमारे कलर के लिए। और यहाँ थोड़ा कलर जो है वो हम चेंज करेंगे D35-400, ऑरेंज में ही डार्क वाला जो कलर होता है वो यहाँ पर हमने दे दिया। बाकी जो चेंजेस है वो आई थिंक हमें नहीं करने, एंड ये फंक्शन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब बारी है हमारी मॉडर्न एरर के लिए। तो ये होगा यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये हमें एरर्स दिखाएगा। यहाँ पर भी मैं वही पेस्ट करूँगी, ये वाला फंक्शन हमें कॉपी करना है फिर से, जो वार्निंग का है ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, और सिंपली हमें यहाँ पर जो वार्निंग लिखी है इसे चेंज करना है एरर में, और यहाँ पर एक आइकॉन डालना है क्रॉस का, क्रॉस यानी कि ये वाला,
और यहाँ पर वार्निंग की जगह हम एरर लिख सकते हैं। एंड इसका जो कलर है ये चेंज करना है हमें 0392B। तो ये कलर जो है वो हमें हर एक जगह यहाँ पर चेंज करना है। मेन फ्रेम के लिए हम थोड़ा सा अलग कलर देंगे जो कि होगा E7 4C 3C। तो रेड ही कलर का है लेकिन थोड़ा सा अलग। यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे वो कलर हम। ये जो मैसेज है यहाँ पर हमें ये वाला कलर चाहिए, तो मैं ये वाला यहाँ पर डाल दूँगी, यहाँ पर भी डाल दूँगी और सिंपली इस बटन में भी वही कलर डाल दूँगी। अब यहाँ पर भी वही डालना है। इसके लिए इस ओके बटन के लिए हमें थोड़ा सा डार्कर शेड चाहिए होगा, तो वो हम लेंगे 226। ये हमारा शेड होगा। और यहाँ पर भी हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर हो चुका है एंड। अब हमें फिर से ये फंक्शन जो है वो कॉपी कर लेना है और इसके नीचे एक और बार हम इसे ही पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है पेस्ट। और अब मॉडर्न एरर की जगह हमें लेना है इनपुट। तो ये इनपुट के लिए होगा इनपुट। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट चेंज करेंगे। टाइटल होगा, प्रॉम्प्ट होगा, इसके साथ साथ शो कैर इज इक्वल टू नन। और आइकॉन जो है वो हम रखेंगे एज अ मैसेज आइकॉन, मैसेज थिंक ये वाला हमें चाहिए। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी इनपुट। यहाँ पर हमें कुछ और भी लिखना है जो कि होगा एक रिज़ल्ट इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट तो हम इसे नन रखेंगे, नन। बाकी यहाँ का कलर वो हमें करना है थोड़ा सा ब्लैकिश में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो साइज़ है ये हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे बाय 50। यहाँ से भी ज्योमेट्री की तो मैंने यहाँ पर बढ़ा दी है। अब हमें यहाँ पर स्लाइटली यहाँ पर चेंजेस करने हैं, जो कि फर्स्टली तो होगा इसका कलर जो कि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब जो ये है इसे हमें करना है 0। मेन फ्रेम पैक में इसकी जो कोडिंग है वो तो हमें चेंज नहीं करनी, सिंपली यहाँ का कलर वो होगा 2C350 यही होगा। और ये जो पैडिंग फ्रॉम वाई है ना इसे भी हम बढ़ा देंगे सिंपली कुछ इस तरीके से। और टाइटल लेबल में हम ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे और सिंपली ये जो कलर है इसे हमें चेंज करना है जो कि होगा 2C3E50। और यहाँ पर ये जो मैसेज है इसकी जगह हमें लिखना है प्रॉम्प्ट फ्रेम इज इक्वल टू टीके फ्रेम मेन फ्रेम। और जो बैकग्राउंड होगा वो हम चेंज करेंगे बाय 34495E। और ये जो प्रॉम्प्ट है ना मैं इसे कर लूँगी कॉपी, जैसे कि मुझे यहाँ पर भी पेस्ट करना है। और ये जो एक्सपांड टू है ये हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ मैसेज लेबल की जगह प्रॉम्प्ट लेबल होना चाहिए जो कि हम यहाँ पर भी डालेंगे और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो प्रॉम्प्ट लेबल इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट फ्रेम और टेक्स्ट होगा प्रॉम्प्ट। एंड यहाँ का कलर हमें चेंज करना है तो वो होगा ये। बाकी यहाँ जो व्रैप लेंथ है वो भी हमें बढ़ानी होगी बाय 50। और ये जो होगा वो होगा लेफ़्ट। एंड यहाँ पर x.2 की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंकर इज इक्वल टू tk.w। तो ये भी हमारी हो गई। इसके नीचे हमें एक और फील्ड तैयार करनी होगी जो कि हमने पहले नहीं ली है, वो है एंट्री फ्रेम इज इक्वल टू टीके मेन फ्रेम। और pg वो तो हमने यहाँ पर डाल ही दी है। अब एंट्री फ्रेम डॉट पैक में जो फील्ड होगा वो होगा बोथ नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ चाहिए x पैडिंग 20 एंड पैडिंग फ्रॉम y होगी 10।
एंट्री var इज इक्वल टू tk डॉट स्ट्रिंग var, एंड इसके साथ साथ एंट्री में tk एंट्री 12, ठीक है, एंट्री में एंट्री फ्रेम टेक्स्ट वेरिएबल होगा एंट्री var, उसके साथ साथ bg वो हम करेंगे 344। आई थिंक हमें कोई दूसरा शेड लेना चाहिए जो कि होगा ये वाला। उसके साथ साथ बॉर्डर 0, इंसर्ट बैकग्राउंड, यहाँ पर हमें कलर शेड देना होगा, वो हम देंगे F0 F1 यानी कि थोड़ा सा वाइटिश, एंड शैडो शो में शो कैर कर देंगे। एंट्री पैक में फिल होगा D, एंड एक्सपैंड ट्रू की जगह हम यहाँ पर कर देंगे I पैड फ्रॉम Y 8, पैडिंग फ्रॉम X, पैडिंग फ्रॉम Y एक्सिस 8, एंट्री फोकस सेट। और बटन फ्रेम तो हमारे पास है ही, सिंपली हमें यहाँ का जो कलर है वो करना होगा चेंज, और यहाँ पर भी 3 4 4 5। तो फ्रेम एंड फ्रेम पैक तो यहाँ पर हमने कर दिया, लेकिन इसके नीचे भी हमें कुछ फंक्शंस लेने जो कि हो गए डिफ ऑन ओके, और इसमें हम लिख लेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू 0 एंट्री var डॉट गेट एंड डायलॉग डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं रिजल्ट 0 एंट्री var डॉट गेट, तो ये क्या कर देता है, हमारा जो करंट टेक्स्ट है वो रीड कर लेता है हमारे इनपुट विजय से, एंड उसे जो भी हमारी म्यूटेबल रिजल्ट की लिस्ट है उसके फर्स्ट स्लॉट में जाके स्टोर कर लेता है। और डायलॉग डिस्ट्रॉय क्या कर लेता है, जो भी डायलॉग है वो इमीडिएटली क्लोज कर लेता है आफ्टर हमारे जो इनपुट की वैल्यू है वो सबमिट हो जाए। जैसे वो स्टोर होगा वो इमीडिएटली जो है वो क्लोज कर देगा हमारे डायलॉग को। और इस डिफ ऑन ओके के साथ साथ हम यहाँ पर कैंसिल भी लिखेंगे, अगर हमें कैंसिल करना होगा तो हम कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे, वो इमीडिएटली जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड इसके साथ जो ओके बटन है यहाँ पर, ये तो हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना, सिंपली यहाँ का जो कलर है वो हम कर देंगे चेंज AE60 यानी कि ग्रीन कलर जो होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी हम यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कर्सर हैंड टू रहेगा, एंड यहाँ पर जो कमांड है वो हम चेंज करेंगे, डायलॉग डिस्ट्रॉय की जगह हम यहाँ पर ऑन ओके जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था वो लेंगे। और बटन पैक के अंदर भी हमें कुछ लिखना ही है इस टाइम, तो साइड होगी टीके लेफ्ट, और पैडिंग फ्रॉम X वो हम देने वाले हैं 5/10, 0 0 एंड 10। एंड इसके नीचे ओके के बटन के साथ साथ हमें अब कैंसिल बटन भी लिखना होगा, तो कैंसिल बटन इज इक्वल टू, मैं क्या कर लेती हूँ, ये जो है मैं इसी को कर लूँगी कॉपी, और यहाँ पर मैं कर लूँगी पेस्ट। तो जो भी चेंजेस होंगे वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है हमें कैंसिल, से फॉन्ट होगा वही, सिंपली कलर जो होगा वो होगा E7 4C 3C ब्लैक फ्लैट, और ये सारी पैडिंग मार्जिंग जो है वो सेम रहेगी। सिंपली कमांड में ऑन ओके की जगह हमें यहाँ पर ऑन कैंसिल लिखना है, एंड जो उसका पैक है वो यहाँ पर हम रख देंगे राइट की जगह लेफ़्ट ही। सो ये हो गया। और जो एंट्री की है यहाँ पर हमें एक और अब लेना होगा, तो लैम्बडा ई में डायलॉग डिस्ट्रॉय की जगह हम यहाँ पर लेंगे ऑन ओके, और स्किप में हम लेंगे ऑन कैंसिल, और जो फोकस सेट है वो यहाँ से हम निकाल देंगे डायलॉग वेट, एंड जो लास्टली रिटर्न रिजल्ट जो है वो हम कर देंगे रिटर्न। तो ये यहाँ पर कर दिया हमने।